बनारस के मूर्धन्य कलाकार मिश्र बंधु पंडित अमरनाथ मिश्र जी और पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी थे। मन तो बहुत अंदर से व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, लेकिन कहाँ जाए, किनसे कहें, किधर उनसे मिले। इतना साहस भी नहीं था और न तो इतने इतने बड़े किसी ने सपने ही देखे थे। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। एक बार मालूम चला कि मेरे पिता रेलवे में साधारण कर्मचारी थे, तो रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खुला। स्कूल क्या खुला कि उनके कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए एक छोटा सा स्थान बना, जिसमें मालूम चला कि बनारस के पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी वहाँ पे शिक्षा देंगे। मेरे पिताजी वहाँ मुझे ले गए और वो जो सिलसिला चला, गुरुजी ने मुझे अपना लिया। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या कहाँ रहते हो? बोले रामापुरा में रहता। अरे वो तो मेरे घर के बगल में, वहाँ आ जाओ। और बस यहीं से शुरुआत होगी उनके पास शिक्षा दीक्षा की। लेकिन ललक के साथ एक अंदर कुछ बीज रहा होगा, जिसको मेरे उत्साह और मैं अब कह सकता हूँ कि समर्पण के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक भक्ति के साथ मैंने संगीत को अपनाया। और वो संगीत का वो दिन था, उसके बाद से मैं किस प्रकार से एक जद्दोजहद के साथ, एक चैलेंज के साथ, एक चुनौती के साथ, कुछ करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ता गया। और जैसे सब आगे बढ़ते जाते हैं, मौके रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसे करते करते करीब 9 साल तक मैं उनके पास, उनके चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा, या जो कुछ सीखा वो उन्हीं का। बाद में इसी संगीत यात्रा के कई पड़ाव में मुझे पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी कई जगह उनसे सुनने का मौका मिला। मुझे लगा कि कुछ विद्या इनसे मिल जाती तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती। और मैं कैसे कैसे, वो भी एक अलग गाथा है, मैं पहुंच गया उनके पास। पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी, जैसा मैंने पहले बताया कि पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी वे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के शिष्य थे। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य, यानी वो बनारस घराने के सबसे जो महान परंपरा गायन की है। बनारस घराने में कोई एक दो परंपरा नहीं, कई परंपराएं हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत सशक्त परंपरा है। इसी से बनारस घराना जाना जाता है, पंडित बड़े रामदास जी की परंपरा। वहीं से मुझे जोड़ने का मौका मिला। इसके बाद जब मैं पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी के पास पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वे पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी के शिष्य हैं, और इससे पहले उन्होंने पंडित राजा भैया पूछवाले जी से शिक्षा प्राप्त की है। तो आप समझ सकते हैं कि पूछवाले साहब जो है वो ग्वालियर घराने के स्तंभ रहे हैं, और रातंजनकर जी आगरा घराने के स्तंभ। तो अगर घराने की बात करें तो मुझे बनारस घराने का आधार मिला, और उसके साथ साथ दो और मजबूत पावे मिले, आगरा घराने के और ग्वालियर घराने के। तो इन तीनों घरानों का समावेश मेरे गायन में होता गया, और मैं एक खुले दिल वाला इसलिए बन सका गायक क्योंकि मेरे गुरुद्वय बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने किसी बंद छोटे से चौखट में जाके सोचा नहीं, कभी उन्होंने उदार थे। उनका हृदय वास्तविक रूप से उदार था। आज के ज़माने में इस तरह के उदाहरण मिलने मुश्किल हो जाते हैं, जो कि बुला करके कहते थे कि बेटा इसको भी सीख लो, बेटा ये भी ले जाओ। यहाँ तो उस ज़माने में लोग मांगते रहते थे, घिसते रहते थे, और लेकिन कभी कभी नहीं भी मिल पाता था उदारता की कमी से। लेकिन उनकी बात छोड़ दी जाए तो मुझे सौभाग्य से दोनों गुरु बहुत उदार मिले। सिर्फ उदार ही नहीं मिले, उनके अंदर संगीत के सेवा के भाव थे। उन्होंने संगीत को मात्र जीविकोपार्जन या किसी प्रकार का एक अलग नाम कमाने का और यश कमाने का और साधन नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने यही समझा कि संगीत को किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए, हमारा संगीत कैसे और फैले, हमारा संगीत किस प्रकार से और महानता की ओर जाए। मेरा प्रयास छोटा हो सकता है, लेकिन हमारा काम, हमारा उद्देश्य छोटा नहीं है, उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो मैं भी उनके इस बीजारोपण के कारण, मेरे अपने स्वभाव के कारण, मेरे परिवार से मिली हुई शिक्षा के कारण, मेरी माँ स्वयं बहुत अच्छी चित्रकार थी, मूर्तिकार थी, और चित्र और मूर्ति की एक कलाकार, उनकी बहुत सारी कलाकृतियाँ मेरे यहाँ, मैं जो शिल्पायन कक्ष में बैठा हूँ यहाँ, मेरे घर में हर जगह मौजूद है।
साथ में वे बहुत अच्छी अध्यापिका थी। एक छोटे से स्कूल में भले ही वह छोटी सी साधारण सी शिक्षिका रही, लेकिन उन्होंने बड़े काम को अपनाया और बड़े बड़े कामों को अपनाया, और साथ में अपने घर में बुला बुला के और लोगों को शिक्षा भी देते थे। उनके सिखाए हुए कई शिष्य आज कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के और चित्रकला के क्षेत्र में भी कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने इसको सेवा के तौर पर आगे बढ़ाया था। यही उनके भाव थे जो मेरे अंदर आए। तो इसी भाव के कारण मैंने संगीत में सेवा कार्य को चुना। मैं न केवल गुरु जी से प्राप्त हुई चीज़ों को अपने विद्यार्थियों में देने का प्रयास करता हूँ, साथ ही उन्हीं लोगों की प्रेरणा से मैं तमाम नई नई चीज़ों को गढ़ करके हमारे संगीत को और समृद्ध करने के लिए, भले ही मेरा एक गिलहरी सा छोटा सा प्रयास जो राम सेतु बनाने में गिलहरी ने किया था, उतना ही प्रयास अगर मैं कर सका हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैंने करीब करीब 400-450 बंदिशों की रचना की, और उन बंदिशों को काफ़ी कुछ पुस्तकाकार में प्रकाशित भी हो चुकी हैं और होंगी भी, हमें विश्वास है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो। साथ में मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरा मस्तक ऊंचा किया है। मैं अपने पुत्र की बात कर लूँ तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में स्थापित हो चुका है। वहाँ संगीत की शिक्षा देते हुए उसने काफ़ी यश कमाया है और अच्छी शिक्षा दे लेता है। मेरी पुत्री भी संगीत में है और वो भी इसी दिशा में अग्रसर है। इससे बड़ा सौभाग्य एक पिता को क्या हो सकता है कि शुभंकर और जयंतिका दोनों संगीत में है। मेरा पूरा परिवार का एक एक हिस्सा, एक एक ईंटा संगीत में है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे परिवार में सिर्फ और सिर्फ संगीत है। इसमें बहुत कुछ श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती सोनाली देका है, जो एक पूरे परिवार को एक सूत्र में रखते हुए सब कुछ जिम्मेदारियों को संभालते हुए इस कार्य को कर रही है। इसी क्रम में मैंने एक शिल्पायन, चूँकि मैं शिक्षा तो बहुत ज़माने से देता हूँ, मुझे लगता है कि मैं लगभग ये 4 दशक पूरा कर रहा हूँ। अगले साल पूरा कर लूँगा, 4 दशक पूरे हो जाएंगे संगीत शिक्षा देते देते। तो ये 1981 की बात है जब मैंने पहली बार सिखाना शुरू किया। ऐसे मैं पढ़ाता था, घर घर जा कर के बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाता था, क्योंकि मैं बीएससी का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन उसी समय से मुझे ट्यूशन करते करते संगीत सिखाने का भी शुरू हो गया शौक, और उसके बाद मैंने वो सिखाना जो तब से शुरू किया है आज तक कभी बंद नहीं हुआ। ऐसा कोई दिन शायद ना हो जब मैंने किसी विद्यार्थी का मुंह न देखा हो और कुछ सिखाया ना हो, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे शायद इसी कार्य के लिए भेजा है कि आप खुद गाओ और सबको सिखाओ। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि इसको एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दूं, तो मैंने एक शिल्पायन नाम से अपनी एक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था में इस समय कई 100 विद्यार्थी, शायद 1000 विद्यार्थी अब तक सीख चुके हैं, और इस समय भी कई 100 विद्यार्थी सीख रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी सीख रहे हैं, इससे पहले ऑफलाइन में भी सीख रहे थे। आगे फिर क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। इस सारे काम को करने के लिए मेरे विद्यार्थिनी डॉक्टर रागिनी सरना, जो कि पीएचडी है संगीत से, वो पूरी तरह से अपने आप को, वो भी इसी सेवा कार्य में या इसी कार्य में अपने आप को समर्पित कर चुकी है। तो स्वयं भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाती है। विद्यार्थियों से उसके बहुत ही सप्रेम और सहृदय संबंध है, और इस तरह से ये संस्था जो कुछ भी कर रही है वो बहुत लोगों के सामने छुपा नहीं है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इतनी सारी गतिविधियाँ होती है संस्था में। हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया, शहर में जो भी हमसे बन पड़ा है उसके बारे में यहाँ कहने का ये मंच नहीं है, ये केवल बातचीत के दौरान बात निकली। तो मैं ख्याल गायन के क्षेत्र में जो कुछ भी कर रहा था, सीख रहा था, और साथ में बनारस की ठुमरी गायन की। तो मैं पहले कुछ ख्याल आपको सुना दूं, उसके बाद जब ठुमरी गाऊंगा तो उसके बारे में भी कुछ बात करूंगा। तो आपसे इजाज़त लेकर के मैं राग श्याम कल्याण सुनाना चाहता हूँ। और राग श्याम कल्याण के चयन के पीछे भी एक कारण है। ऐसे ही मैंने अकारण इस राग का चयन नहीं किया है।
पहली बात तो है कि राग श्याम कल्याण वो राग है जो मैंने अपने गुरु पंडित मुकुंद विष्णु कालीन जी के चरणों में जब पहली बार पहुंचा सीखने के लिए तो उन्होंने पहला राग सिखाया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मैं अपनी पहली जो बंदिशों की प्रस्तुति मैं करूंगा वो विलंबित एक ताल में है। पहली रचना आलेरी पावसरित। ये रचना मुझे कालीन जी से ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात मैं एक मध्यलय ख्याल प्रस्तुत करूंगा, जो पावे माँ तेरा सहारा। ये मेरी अपनी रचना है। और अंत में मैं एक अद्भुत रचना प्रस्तुत करूंगा, शंकर शिवदानी भोलानाथ। ये रचना मुझे पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी से प्राप्त हुई, बनारस घराने की। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक ऐसा एक गुलदस्ता बनाऊं जिसमें मेरे पास जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई उसको मैं एक साथ समेट सकूं। आशा है आपको आनंद आएगा। और इसके बाद मैं ठुमरी प्रस्तुत करूंगा बनारस घराने की, और जो बनारस की गायकी है उसके विशेष के बारे में, और उस संबंध में संगीत के क्षेत्र में धरोहर को सहेजने में क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ और बात करूंगा। फिलहाल राग श्याम कल्याण का आनंद। सर्वप्रथम मैं काशी के अधिपति भगवान शिव को एक श्लोक अर्पित करता हूँ और तत्पश्चात राग प्रस्तुत करता हूँ। सानंद
श्री विश्वनाथ शरण शरण कला प्रकाश और इंटेक के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसे कार्यक्रम के रूप में भले ही ऑनलाइन हो, हम पंडित किशोर मिश्र जी, जो मेरे बहुत ही अभिन्न हृदय हैं, उनके साथ ये गायन प्रस्तुत कर रहा हूँ सबके समक्ष। बहुत ही आनंद आ रहा है, इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ।
जो पावे तेरा सहाय
पंडित बड़े रामदास जी की बहुत सारी अनूठी कृतियां हैं गुरु जी से मुझे प्राप्त हुआ है। तो उसी क्रम में जो बनारस घराने की विशेषताएं हैं उसमें से एक बहुत बड़ी विशेषता है लय के साथ खेलने का। और वो भी क्यों ना, जहाँ जिस भूमि से बनारस बाज निकला है तबले का, वहाँ पे गायक कैसे अछूते रह सकते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी सुंदर सुंदर ताल के साथ खेलते हुए, ताल के साथ एक विशेष स्वरूप कलेवर देते हुए ऐसी ऐसी अनूठी रचनाएं की कि जिसका
एक दूसरा और समानांतर मिलना मुश्किल होगा। तो ऐसी ही एक रचना ये भी है, शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी विश्वनाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी विश्वनाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी विश्वनाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी विश्वनाथ, शंकर शिवदानी अखिलेश्वर विश्वेश्वर माहेश्वर प्रणतमान रामदास, शरण आशुतोष शिवनाथ, अखिलेश्वर विश्वेश्वर माहेश्वर प्रणतमान रामदास, शरण आशुतोष शिवनाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, देवावली धारे धारे धाम 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 मने सारे सारे शंकर शिवदानी, देवावली धारे धारे धाम धाम ने धाम 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 मने सारे 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 शंकर शिवदानी भोलानाथ, सारे 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 धाम 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 ने धाम 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 मने सारे 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 धाम ने सारे 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 दामा बाबा सारे दामा मनी मदन बाबा दाम मनी सारे सारे बाबा ने सारे सारे दामा बाबा ने दामा दामा बाबा मनी सारे सारे ले ले दामा दामा ने सारे सारे दामा ने सारे सारे ले ले शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, भोलानाथ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.